एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का मछुआरा अपनी पत्नी और 4 बेटों के साथ रहता था। उसके 4 बेटों का नाम हरि, रमेश, गोरा और कृष्णा था। रामू अपनी मेहनत से मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता। वह जानता था कि उसकी जिंदगी सीमित है, लेकिन वह इस बात से भी संतुष्ट था कि उसने अपने बेटों को हर जरूरी चीज सिखाई थी। एक दिन रामू ने सोचा कि उसके बेटे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अपनी जिंदगी खुद बनाने का मौका देना चाहिए। उसने सभी को बुलाया और कहा, बच्चों, अब तुम में से हर किसी के पास अपनी विशेषताएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं। मैं तुम्हें अब एक चुनौती देना चाहता हूं। तुम में से जो भी अपने काम में सबसे अच्छा होगा, वही मेरे बाद इस घर का मालिक होगा। सभी बेटे पिता की बातों को ध्यान से सुना। हरि ने ठान लिया कि वह चोरी करना सीखेगा और दुनिया भर की दौलत और ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। वहीं रमेश ने अपनी आंखों को और तेज करने के लिए दूरबीन से निगाहें जमाने का मन बनाया। वहीं गोरा ने शिकार करना सीखा और कृष्णा ने एक कढ़ाई सीखने का निश्चय किया ताकि वह एक बेहतरीन दर्जी बन सके। चारों ने अपने अपने रास्ते पर चलना शुरू किया और रामू ने उन्हें आशीर्वाद दिया। 4 साल बाद सभी बेटे वापस घर लौटे। रामू ने सबका स्वागत किया और उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए कहा। हरि ने कहा, मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी वह है चोरी करना। रमेश ने कहा, मैंने अपनी आंखों की ताकत बढ़ाई है, अब मैं बहुत दूर की चीजों को देख सकता हूं। गोरा ने कहा, मैंने शिकार करना सीखा है, मैं जंगल में अकेला जा सकता हूं। कृष्णा ने कहा, मैंने दर्जी का काम सीखा है और अब मैं बेहतरीन कपड़े बना सकता हूं। रामू ने सभी को गौर से सुना और फिर कहा, अब मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देता हूं। हमारे बगीचे में एक बहुत पुराना पेड़ है। उस पेड़ पर एक पक्षी का घोंसला है। मुझे बताओ उसमें कितने अंडे हैं। हरि, रमेश, गोरा और कृष्णा ने अपनी अपनी विशेषताओं के हिसाब से काम शुरू किया। हरि ने अपने चोरों के कौशल का उपयोग करते हुए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ा। रमेश ने अपनी दूरबीन से पेड़ को देखा, लेकिन वह भी अंडों को सही से नहीं गिन सका। गोरा ने अपने शिकार के अनुभव से पेड़ के आसपास का निरीक्षण किया, लेकिन वह भी सही जानकारी नहीं जुटा सका। अंत में कृष्णा ने अपनी सूझबूझ से पेड़ के पास जाकर ध्यान से देखा और बिना किसी कड़ी मेहनत के उसने बताया कि घोंसले में कुल 4 अंडे हैं। सबको कृष्णा की बातों पर विश्वास हुआ और रामू ने खुशी से कहा, तुम्हारे प्रयासों से मैं बहुत खुश हूं। तुमने अपनी आंखों से सही चीज देखी और सही निष्कर्ष निकाला। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। एक विशाल अजगर ने राजमहल में घुसकर राजकुमारी को पकड़ लिया। सभी लोग डर गए और कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी इस अजगर को मारकर मेरी बेटी को बचाएगा, उसे आधा राज्य और मेरी बेटी से शादी का अवसर मिलेगा। हरि, रमेश, गोरा और कृष्णा ने तुरंत कदम उठाया। हरि ने अपने चोर कौशल का इस्तेमाल किया और अजगर के पास पहुंचकर उसे चुराने की योजना बनाई, लेकिन अजगर बहुत चालाक था और वह हरि को पकड़ने में सफल हो गया। रमेश ने अपनी दूरबीन से अजगर का मुआयना किया, लेकिन वह भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। गोरा ने शिकार करने के तरीके से अजगर का पीछा किया, लेकिन उसकी तलवार कमजोर पड़ी। अंत में कृष्णा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि अजगर के पास एक कमजोर जगह थी, जो कि उसकी आंखों के पास थी। कृष्णा ने अपने कढ़ाई के सामान से एक चाकू बनाया और उस चाकू को अजगर की आंखों में मारा। अजगर दर्द से चीखा और भाग खड़ा हुआ। राजकुमारी को बचाया गया और सबने कृष्णा की बहादुरी की सराहना की। राजा ने खुशी से कहा, तुमने मेरी बेटी को बचाया और तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। मैं तुम्हें आधा राज्य और अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव देता हूं। लेकिन कृष्णा ने इसका विरोध किया और कहा, राजा, मैं अपना जीवन खुशी से जीने चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि यह राजकुमारी मेरे द्वारा अपनाए गए रास्ते की वजह से अपना जीवन बर्बाद करे। राजा ने कृष्णा की बातों को समझा और उसने कृष्णा से कहा, तुम सच में एक महान व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं और तुम्हारे भाइयों को भी यही सम्मान मिलता है। सभी चारों भाई अब राजमहल में रहते थे
और खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। राजकुमारी ने भी अपनी स्वतंत्रता को समझा और राजा ने उससे वादा किया कि वह अब किसी से शादी नहीं करेगा। इस प्रकार भाई अपनी बहादुरी और सूझबूझ के साथ अपने पिता के मार्गदर्शन में जीवन जीने लगे। और इस कहानी का संदेश यह था कि न केवल ताकत बल्कि बुद्धिमानी और दयालुता भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है।